नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा टारगेट है कंपटीशन एग्ज़ाम का जो मैथ्स है वो आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम में जो मैथ्स पूछा जाता है उसका हर एक टॉपिक बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक रिकॉर्डेड वीडियो में अवेलेबल है। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है एडवांस मैथ में अलजेब्रा। दोस्तों, एडवांस मैथ का टॉपिक अपना चल रहा है अलजेब्रा, और अलजेब्रा के हम ऑलरेडी 5 पार्ट कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6। 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप जाकर वो पार्ट देख लीजिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं मैथ के बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे। हमारा फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। ओके दोस्तों, हम 5 पार्ट में 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या आया है। इफ x इक्वल √7 प्लस √5 डिवाइड √7 माइनस √5 एंड y इक्वल √7 माइनस √5 डिवाइड √7 प्लस √5 देन फाइंड x प्लस वाई। आपको बताना है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, वो ध्यान से समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आपको चीजें आसान लगेंगी। देखिए, जैसे हम मान ले आपको x का वैल्यू गिवन है √a प्लस √b डिवाइड √a माइनस √b। ठीक है, √a माइनस √b, और आपको y का वैल्यू गिवन है यहां से √a माइनस √b डिवाइड √a प्लस √b। इस फॉर्म में आपको चीजें मिलेंगी। अब एक बात ध्यान से अगर देखो, यहां पे √a प्लस √b है, डिवाइड में √a माइनस √b है। यहां पे जस्ट उसका उल्टा है, यानी कि √a माइनस √b ऊपर है और √a √b नीचे है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो y है वो x का उल्टा है। यहां से आप एक बात और बोल सकते हो कि अगर आप x y की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। अरे दो चीजें उल्टी हैं, उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। एक वैल्यू आपके पास a बाय b है, एक वैल्यू आपके पास b बाय a है। जब उनका मल्टीप्लाई करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? 1 ही तो बचेगा। तो इतनी सी बात आपको समझनी है। दो वैल्यू हैं, एक दूसरे की उल्टी है, इनवर्स है, तो अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट से आप ये समझ सकते हैं कि y और कुछ नहीं है, y जस्ट क्या है? इनवर्स ऑफ x है, यानी कि y की वैल्यू क्या है? 1 बाय x है, क्योंकि x यहां पे मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई y का जो वैल्यू है वो 1 बाय x है। और अगर अब आपको फाइंड आउट करना है कि x प्लस वाई क्या होगा, तो दोस्तों x प्लस वाई और कुछ नहीं है, x को एज इट इज रखो, y की जगह रख दो 1 बाय x। तो आपको मात्र इतना सा फाइंड आउट करना है कि x प्लस 1 बाय x क्या होगा। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, x प्लस वाई भी बोल सकते हो, या फिर x प्लस 1 बाय x भी बोल सकते हो। सबसे पहले यह बात आपको समझनी है कि x का जो वैल्यू है वो y की वैल्यू का जस्ट उल्टा है, तो y की जगह आप 1 बाय x भी रख सकते हो। आगे ये बात समझ में अच्छे से दोबारा से देख लो भाई कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 1,
और अगर आपको x प्लस वाई निकालना है तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको x प्लस 1/x निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको बेसिक से एक बार करके बताता हूं, फिर हम शॉर्टकट की बात करेंगे कि आप डायरेक्ट अप्रोच क्या करोगे। ध्यान रखना ये सीक्वेंस है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। चलिए प्लस करते हैं, x प्लस वाई आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, x में y को प्लस करेंगे तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे लिखोगे रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर। इतना सा क्लियर है, ये इनका एलसीएम आएगा। अब ध्यान से देखना, रूट a प्लस रूट b का मल्टीप्लाई रूट a प्लस रूट b में होगा तो क्या हो जाएगा, रूट a प्लस रूट b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कर रहे हैं हम तो भाई रूट a माइनस रूट b जो है उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूं कि आपको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने a b क्यों लिया है, क्योंकि आगे इनकी कोई भी वैल्यू आएगी हम यहां से एक फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे, आप सिर्फ उस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे बाद में। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, रूट a और रूट b जो था यहां पे नेगेटिव था यहां पे पॉजिटिव था, तो आपका फॉर्मूला बनेगा रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर। ऊपर रूट a प्लस रूट b, रूट a प्लस रूट b में मल्टीप्लाई करेगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, और रूट a माइनस रूट b, रूट a माइनस रूट b से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें सिर्फ स्क्वायर ओपन करना है। ये किसको देखो ध्यान से, a प्लस बी का स्क्वायर और ये है a माइनस बी का स्क्वायर। इसको सोल्व करो, लिखो कि x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल आएगा। इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर, रूट a का स्क्वायर करोगे a आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो b आ जाएगा, प्लस 2 रूट a रूट b, ये वैल्यू बनेगी। आगे प्लस का साइन है, प्लस करो, रूट a का स्क्वायर a आ जाएगा, रूट a का स्क्वायर करोगे a आ जाएगा, प्लस रूट b का स्क्वायर करोगे b आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, 2 रूट a रूट b। ठीक है दोस्तों, और डिवाइड में देखो क्या है, डिवाइड में क्या है, रूट a का स्क्वायर करोगे a आ जाएगा और रूट b का स्क्वायर करोगे b आ जाएगा। इतना सा समझ गए। अब देखो यहां 2 रूट a रूट b और यहां 2 रूट a रूट b, यहां प्लस का है यहां माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a करोगे 2a बन जाएगा, b प्लस b करोगे 2b बन जाएगा। ध्यान से सुनो, a प्लस a करोगे तो 2a बनेगा, b प्लस b करोगे तो 2b बनेगा। यहां से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालोगे तो x प्लस वाई का वैल्यू आप बोल सकते हो, 2 कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी। ये जो है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है कि अगर आपको फॉर्म इस तरह से दे रखी हो, x और y का वैल्यू इस तरह से दे रखा हो, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा हमेशा 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 2 इंटू a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी होगा। इस बात को अच्छे से देख लो, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, दोनों को प्लस करने के लिए एलसीएम लिया। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को ओपन किया, 2 रूट ए बी से 2 रूट ए बी कैंसिल हो गया, a प्लस ए करेंगे 2a, b प्लस बी करेंगे 2b, 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा, डिवाइड में a माइनस बी है। तो डायरेक्ट आप ऐसा बोल सकते हो, अगर यहां से आपको वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू आप याद रख लें कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 2 इंटू a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहां पे मैं बोल देता कि आपको माइनस करना है, चलो इसको लिख लेते हैं हम, इसको एक बार मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख लेते हैं। देखिए हमने भी क्या निकाला, गोल्डन फॉर्मूला, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है हमने निकाला कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या आएगी, x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 2 इंटू a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी, ये हमने निकाला है। अब ध्यान से देखना, अगर आपको यहां पे नेगेटिव करना पड़ जाए, माइनस करना पड़ जाए, यहां पे आपका माइनस आ जाए, अगर आपको यहां पे माइनस डालना है तो जस्ट फर्क किस बात का पड़ेगा कि यहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x में से y की वैल्यू माइनस करनी है, एलसीएम सेम, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब चलो आगे आगे चलो, इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो a बनेगा प्लस b बनेगा प्लस 2 रूट a रूट b बनेगा। ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया इस वाला, माइनस इसका फॉर्मूला ओपन करो, a बनेगा प्लस b बनेगा माइनस 2 रूट a रूट b बनेगा, और डिवाइड में आपका सेम बनेगा a माइनस बी। अब ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से देखना, ये a b ये तो सेम रहेगा,
a प्लस बी प्लस 2√ab लिख सकते हो इसको आप। और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा a, माइनस में हो जाएगा b, प्लस में हो जाएगा 2√ab। ठीक है, क्योंकि माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में आपका सेम है कौन, a माइनस b। अब ध्यान से देखो 2√ab प्लस 2√ab क्या बन जाएगा, 4√ab। तो यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा, अगर आपको x माइनस वाई निकालना है तो 4√ab डिवाइड बाय a माइनस बी। तो ये दो फॉर्मूले नोट कर लीजिए अच्छे से, आज इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर क्लास चलेगी। आज की क्लास इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर है, ये फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, दोबारा से फिर बता रहा हूं कि अगर इस सिचुएशन में आपकी वैल्यू है, आपकी वैल्यू इस सिचुएशन में दे रखी है, तो आपका जो x प्लस वाई होगा वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। और आपका x माइनस वाई क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई रूट ए बी डिवाइड बाई a माइनस बी। डिवाइड में दोनों के a माइनस बी रहेगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये भी ध्यान रखना कि ये वैल्यू जो है रूट के अंदर है, दोनों वैल्यू किसके अंदर है, रूट के अंदर है। हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे एक बार इसको नोट करो, फिर मैं इसका एक दो एग्जांपल आपको बताता हूं। जल्दी से नोट करिए फटाफट। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, एक दो क्वेश्चन वैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, उसके बाद जो टेबल वो अपने क्वेश्चन की टेबल है वो करेंगे। अब देखो मान लो आपको x का वैल्यू दे दिया जाए √9 √8 कर लेते हैं, √8 प्लस √6 और डिवाइड में दे दे √8 माइनस √6 और आपको y का वैल्यू दे दे √8 माइनस √6 डिवाइड √8 प्लस √6। तो सबसे पहले तो आपको यह फोकस करना है कि ये वाला वैल्यू जो है इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। उल्टा है नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहां पे नीचे माइनस था, यहां पे ऊपर माइनस आ गया, यहां पे ऊपर प्लस था, यहां पे नीचे प्लस आ गया, जस्ट उल्टा ही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई का वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या है, 2a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी। 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 6 डिवाइड a माइनस बी 8 माइनस 6, तो ये बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 और 6 क्या बचेगा, 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अगर इसी तरह आपसे पूछ ले कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों बताओ x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, 4 रूट a मल्टीप्लाई b, a है 8 b है 6 और डिवाइड 8 माइनस 6। तो ध्यान से देखते रहेंगे सभी, यह आएगा 4 मल्टीप्लाई रूट 48 डिवाइड 2, तो 2 से कैंसिल करोगे 4 को 2 आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 16 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 16 3 48 होता है। 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, 8√3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछ लेगा x प्लस वाई क्या होगा, x माइनस वाई क्या होगा, या फिर इनके स्क्वायर पूछ लेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर आपसे यहां पे यही पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो मैंने आपको 2 मिनट पहले एक बात बताई थी कि ये दोनों वैल्यू उल्टे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि x y का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहां से y को आप क्या बोल सकते हो, y को बोल सकते हो 1/x, ठीक है। और x प्लस वाई को क्या बोल सकते हो, x प्लस वाई को बोल सकते हो x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, 14। इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अरे बोल सकते हैं हाँ या ना, बताओ। दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई में उस साइड ले जाऊंगा, डिवाइड में हो जाएगा 1/x, तो मैं y की जगह 1/x रख दूं, कोई दिक्कत नहीं। y की जगह 1/x रख दिया तो क्या बना, x प्लस 1/x किसके इक्वल, 14 के। y की जगह 1/x रख दिया तो 1/x स्क्वायर बन गया। अब आपको पता है कि x प्लस वाई अगर 14 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो यह आ जाएगा 196 माइनस 2। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 194 आ जाएगा। तो सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये चीजें ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2-3 क्लास से करते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए थोड़ी स्पीड इंक्रीज करिए, साथ साथ में नोट करते रहा करो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत बचे तो दोबारा वीडियो देख लो, फिर भी कोई दिक्कत बचे तो कमेंट करो। कोई भी डाउट आपका है, कोई भी बुक में से डाउट है, ठीक है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, चिंता मत करो। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे आपको दे दिया जाए कि x का वैल्यू है 3 + √7 डिवाइड बाय 3 - √7 और y का वैल्यू है 3 - √7 डिवाइड बाय 3 + √7। आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है भाई? आपको फाइंड आउट करना है x² + y² का वैल्यू क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहली बात तो मैंने देखो क्या बोला था कि दोनों वैल्यू रूट के अंदर होनी चाहिए, दोनों वैल्यू रूट के अंदर होनी चाहिए। तो ध्यान से अगर देखोगे तो इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 3 किसका रूट होता है? 9 का। तो √9 + √7 डिवाइड बाय √9 - √7, ये वैल्यू हो जाएगा x का। इस फॉर्म में होना जरूरी है। 3 है तो उसको √9 लिख लो, और y का वैल्यू कैसे क्या बन जाएगा? ऐसे ही y का वैल्यू क्या बन जाएगा? √9 - √7 डिवाइड बाय √9 + √7, ये वैल्यू बन जाएगा y का। अब सभी को पता है कि ये 1/x ही तो है, x का उल्टा ही तो है। तो यहां पे देखो हमें बताना होगा x² + 1/x²। इतना सा दिमाग में बैठा लीजिए। यहां से दोनों को प्लस करोगे तो x + 1/x का वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि y को क्या कंसीडर कर रहे हैं? 1/x कंसीडर कर रहे हैं। और जब x + y करेंगे तो क्या आएगा? 2 × a + b, 2 × a + b डिवाइड a - b। तो 9 - 7 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 16। और स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो भाई 16 का स्क्वायर -2, तो ये होता है 256 - 2 करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 254 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं चीजें समझ में आ रही हैं। फिर भी कोई दिक्कत बचे दोबारा से देख लेना भाई, ठीक है। मैंने बताया था कि यहां पे रूट के अंदर दोनों वैल्यू होनी चाहिए। रूट के अंदर नहीं है तो हम ऐसा कर लेंगे, उनका स्क्वायर करके रूट लगा देंगे कि 3 का स्क्वायर 9, उसके ऊपर रूट लगा दो। ओके है? अरे बोलो भाई, ओके है? चलिए आगे चलिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। देखिए क्या क्वेश्चन है। अभी लिखा था हमने कि x का वैल्यू जो है √7 + √5 डिवाइड √7 - √5 है। x का जो वैल्यू है दोस्तों √7 + √5 डिवाइड बाय √7 - √5 है, कोमा y का जो वैल्यू है इसका जस्ट उल्टा है, √7 - √5 डिवाइड बाय √7 + √5 है। इतना ही तो है, ठीक है। आपको जस्ट x + y बताना है, तो मुझे फटाफट बता दो x + y की वैल्यू क्या आएगी। 1 मिनट लगाओ। x + y का फॉर्मूला क्या था? 2 × a + b डिवाइड a - b। तो 7 में से 5 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 + 5 आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? जस्ट 12 आ जाएगा। इतनी सी बात आपको समझनी है। आसान है ना? अरे अभी तो बताया था फॉर्मूला 2 × a + b डिवाइड a - b, इतना सा करना है। अब बताओ मुझे, अगर इसी क्वेश्चन में x - y पूछ लेता, फटाफट बताओ, इसी क्वेश्चन में x - y पूछ लेता तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था 4 × √a × b डिवाइड बाय a - b, ये फॉर्मूला था। तो भाई ये 2 आ जाएगा, 2 से 4 को काटोगे 2 आ जाएगा, और रूट में क्या आ जाएगा? 35। तो इसका आंसर आ जाता 2√35। अगर वो माइनस में पूछता तो आंसर क्या आ जाता? 2√35 आ जाता। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 91 का आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा? वो रहेगा कितना? 12। ओके चलिए 92, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या दिया है। x का वैल्यू √11 - √7 डिवाइड बाय √11 + √7, और y का वैल्यू जस्ट उसका उल्टा है, √11 + √7 डिवाइड बाय √11 - √7। आपको x + y बताना है। मैं क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बताओ फटाफट x + y क्या आएगा? क्या आएगा? 2
मल्टीप्लाई ए प्लस बी डिवाइड ए माइनस बी, क्योंकि यहां पे ए का वैल्यू 11 है और बी का वैल्यू क्या है 7 है। तो जस्ट इतना सा आपको करना था, 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 18 और डिवाइड में आ जाएगा 4, 2 से कैंसिल करोगे 4 को 2 से कैंसिल करोगे 8 को 9, तो यहां से आंसर आ जाता 9। ठीक है, अब जरा इसी क्वेश्चन में बताओ प्रैक्टिस के लिए कि x माइनस वाई कितना होगा। तो x माइनस वाई कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई रूट a मल्टीप्लाई b डिवाइड a माइनस b। तो 11 में से 7 माइनस करोगे 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा रूट 77। तो इस क्वेश्चन में अगर x माइनस वाई बताना होता तो वो कितना आ जाता, रूट 77 आ जाता। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आ रही है। नहीं आ रही है तो दोबारा देखो, फिर भी नहीं आ रही है तो कमेंट करो। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया गया है, x का वैल्यू दिया है रूट 13 माइनस रूट 11 डिवाइड बाई रूट 13 प्लस रूट 11। आपको x गुणा y दे रखा है, एक बताना है x प्लस वाई। अरे अभी तो मैंने बताया था भाई, अभी तो मैंने बताया था कि x की वैल्यू दे दी इसने रूट 13 माइनस रूट 11 डिवाइड बाई रूट 13 प्लस रूट 11। क्वेश्चन थोड़ा सा ही चेंज किया है, अब दे दिया कि x मल्टीप्लाई वाई जो है 1 है, आपको बताना है x प्लस वाई क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। ऐसी ही बात बताई थी, x मल्टीप्लाई वाई का मतलब क्या है, इसका मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि y का वैल्यू जो होगा वो 1 बाय एक्स होगा। और y का वैल्यू अगर 1 बाय एक्स होगा तो यहां से देखते ही बता दोगे कि y का वैल्यू होगा रूट 13 प्लस रूट 11 डिवाइड बाय रूट 13 माइनस रूट 11। यही तो होगा, रूट 13 प्लस रूट 11 डिवाइड बाय रूट 13 माइनस रूट 11। अब वही बात बन गई जो हमने अभी तक सीखी थी। अरे वही तो है, वहीं से आपको x प्लस वाई बताना है। अब उसको x प्लस वाई बोल लो या फिर उसको बोल लो x प्लस 1 बाय एक्स। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, ये भी बोल सकते हो। तो दोनों को प्लस कैसे करेंगे फटाफट बताओ, कैसे करोगे, 2 मल्टीप्लाई a प्लस बी यानी कि 13 प्लस 11 डिवाइड बाय a माइनस बी यानी कि 13 माइनस 11। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 24। जस्ट इतना सा आपको करना है। इतना भी लिखने की आपको जरूरत नहीं थी, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। आप इसको देखते ही समझ जाओ कि वही पैटर्न बनेगा, उठा के फॉर्मूला चिपका दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। इतनी सी तो बात है, और क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पे। देखो जुनून होना बड़ा जरूरी है भाई। आप यहां पे हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, और मैथ के लिए होशो हवास होना, जुनून होना, दिमाग में करने की इच्छा होना बड़ा जरूरी है। इस बात का मैं दावा करता हूं कि जितने क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी मैथ का टीचर इतने क्वेश्चन आपको क्लास में नहीं बताएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल हाई लेवल तक लेके चलेंगे आपको, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 तक के क्वेश्चन। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। बताइए, देखते ही बता दीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 94 क्या आएगा। आपको दिया x का वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 रूट 2। एक्स वाई है 1, x माइनस वाई बताना है। सबसे पहले तो x माइनस वाई बताना है, फोकस करो। x माइनस वाई, x माइनस वाई क्या होता है, 4 रूट ए बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। अरे यही तो होता है x माइनस वाई। बस आपको ध्यान रखना है कि यहां पे x का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, वो दिया है आपको 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 रूट 2। सबसे पहले तो उसको रूट की फॉर्म में लेके जाओ। मैंने क्या बताया था रूट की फॉर्म में कैसे जाएंगे, अरे रूट की फॉर्म में जाएंगे भाई, 3 का स्क्वायर करो 9, इसके ऊपर रूट लगा दो, प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर होगा 4, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 8, तो इसको लिख दो रूट में 8, और डिवाइड बाय नीचे तो सेम ही आएगा। बस इतनी सी बात आपको पहले करनी है। यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ए और बी की वैल्यू जो है हमेशा रूट के अंदर होंगी। अगर विदाउट रूट कोई वैल्यू है तो रूट में कैसे पहुंचाएं, स्क्वायर करके उसके ऊपर रूट लगा दो। 3 का स्क्वायर 9, 9 के ऊपर रूट लगा दो, 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे 8 आ जाएगा, उसके ऊपर रूट लगा दो। अब उठा दो, वैल्यू लिख दो यहां पे 4 रूट ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू दिख रहा है 9 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय
a माइनस बी क्या होगा 9 माइनस 8, ये तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो भाई, इसको आप लिख सकते हो 4 रूट 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। अरे लिख सकते हो भाई 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो। 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, रूट 2 बचेगा। 4 3 12 दून 24 तो आ जाएगा 24 रूट 2, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। दिस इज द आंसर। ओके 24 रूट 2 ये आपका आंसर है। फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ए बी कौन होगा जब रूट में वैल्यू होंगी। अगर रूट में नहीं है तो आप रूट में ले जाओगे, ठीक है, उठा के वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 24 रूट 2। अब मुझे फटाफट से बता दो, अगर यहां पे x प्लस वाई पूछा होता तो क्या आता। भाई x प्लस वाई पूछा होता तो 2 मल्टीप्लाई a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी, ये तो 1 बच जाता। ये हो जाता 17 मल्टीप्लाई 2, तो आपका आंसर कितना आ जाता 34 आ जाता। अगर उसने x प्लस वाई पूछा होता तो कितना आ जाता 34 आ जाता। मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 देखो भाई, क्या दिया गया है। x का वैल्यू है 10 प्लस 4 रूट 5 डिवाइड बाई 10 माइनस 4 रूट 5। सबसे पहले तो इस बात को समझ लो कि x का वैल्यू है 10 प्लस 4 रूट 5 डिवाइड बाई 10 माइनस 4 रूट 5। मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले तो इसको रूट में ले जाओ। अरे रूट में ले जाओगे 10 का स्क्वायर होता है 100, तो रूट में आ जाएगा 100 प्लस ये होता है आपका 4 का स्क्वायर करोगे 16 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो आ जाएगा 80 डिवाइड बाय रूट 100 माइनस रूट 80। इतना सा तो करना था आपको पहले। अब देखो ध्यान से करना क्या है, आपको बताना है कि x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा। बस सीधा सा है कि x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा। अब मुझे बताओ कि यहां पे 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। जस्ट इसकी उल्टी होगी तो 100 ऊपर चला जाएगा माइनस वाली फॉर्म लेके, और ये 100 प्लस वाली फॉर्म लेके नीचे आ जाएगा। यही तो होगी, और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, इनको आपको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था। अरे माइनस करने के लिए फॉर्मूला बताया था 4 रूट 100 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड 100 माइनस 80, यही तो बताया था। तो अब कर दो इसको, ध्यान से देखो 100 क्या था 10 था, तो 4 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 80 क्या था 4 रूट 5 था, तो लिख लो 4 रूट 5, और डिवाइड में क्या है आपका 20 है, क्योंकि 100 में से 80 माइनस करोगे 20 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करोगे 2 4 जा 8, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 8 रूट 5। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, और पैटर्न को फॉलो करना है जो पैटर्न हमें दिया गया था। अब आप ये सोच रहे हो कि वाई कहाँ है। अरे ये वाई ही तो है। जिन क्वेश्चन में हम y बोलते थे, y क्या था x का उल्टा ही तो था। चाहे उसको y लिख लो, चाहे उसको 1 बाई एक्स लिख लो। अब खुद से निकालना कि यहां पे x प्लस 1 बाई एक्स क्या आएगा। खुद से निकालना कि यहां पे x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। और एक आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर क्या आएगा। ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी है। वैसे आगे इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 10 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट निकालो। 10 सेकंड आपके पास, फटाफट से निकालो कि x प्लस 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो निकाल के देखो फटाफट से। 10 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को मैं, उसके बाद में बताऊंगा क्या आएगा। जल्दी निकालिए भैया कि x प्लस 1 बाई एक्स क्या आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा। जल्दी से बताओ। टाइम अप भाई। देखो क्वेश्चन को हटा देते, देखो यहां पे इसका वैल्यू क्या आएगा। अरे x प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा 2 मल्टीप्लाई a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी। अरे यही तो होगा। तो क्या निकल के आएगा यहां से निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 20 से डिवाइड करोगे 9 पे चला जाएगा, 9 दूनी 18, तो इसकी तो वैल्यू आ जाएगी 18। चेक कर लो, सभी का 18 आया है। अब स्क्वायर में जाना है तो 18 का स्क्वायर माइनस 2, तो 324 में से 2 माइनस करेंगे तो भाई आपका क्या आ जाएगा 322 आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 322 और उसकी वैल्यू आएगी 18। इतना सा है, 10 सेकंड का ही काम था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 96 की बात करते हैं। चलिए देखिए क्या दिया है 96। ए का वैल्यू दिया है 5 + 2√5 डिवाइड बाई 5 - 2√5। बी का वैल्यू दिया है 5 - 2√5 डिवाइड बाई 5 + 2√5। आपको बताना है a² + b² का वैल्यू क्या होगा। चलो 10 सेकेंड आपके पास, क्वेश्चन निकालो फटाफट। मैं लिख देता हूं एक बार कि a का वैल्यू जो है वो है कितना, 5 + 2√5, 5 + 2√5 और डिवाइड में 5 - 2√5। और b का वैल्यू है 5 - 2√5 डिवाइड बाय 5 + 2√5। और आपको बताना क्या है, आपको बताना है a² + b² का वैल्यू क्या होगा। ट्राई करिए जल्दी से, 10 सेकंड है आपके पास, उसके बाद मैं बताता हूं आंसर क्या आएगा। जल्दी से करिए, जल्दी करिए भाई, जल्दी जल्दी। अरे सबसे पहला बात मैंने क्या बोला था कि आप यहां पे इनकी वैल्यू सेट करो। यहां पे 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, तो इसको लिखो √25 प्लस इसको क्या लिखो, क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 20 डिवाइड बाय 25 - 20। वैल्यू तो ये बनेगी, ये ए का वैल्यू बन जाएगा और इसका उल्टा बी का वैल्यू बन जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखो, अब बी को क्या बोल सकते हो, अरे बी को क्या बोल सकते हो, बी को बोल सकते हो 1/a। अरे बोल सकते हो ना, क्योंकि ये ए का उल्टा ही तो है और कुछ नहीं है, ए का उल्टा है, तो बी को 1/a बोल सकते हो। अब देखो, अगर b को 1/a बोल सकते हो तो a + 1/a का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपसे जो पूछ रखा है a² + b², इसको क्या लिख सकते हो, a² + 1/a का स्क्वायर। और आपको चीजें प्लस करनी है तो a + 1/a क्या आएगा, यहां से दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दोनों उल्टी चीजें हैं, इनको प्लस करना है तो कैसे करोगे, 2 × a + b और डिवाइड बाय a - b, 5 आ जाएगा। a - b करोगे 5 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 × 45/5। तो भाई यहां से 5 से डिवाइड करोगे 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 18। यानी कि a + 1/a जो है वो कितनी है, 18 है। आपको स्क्वायर में जाना है, स्क्वायर कर दो, 324 - 2, अरे अभी तो करवाया था, 322 आंसर आ जाएगा। तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा फोकस करोगे कि b और कुछ नहीं है, a का उल्टा है, b और कुछ नहीं है, a का उल्टा है, तो b को 1/a लिख लो और 1/a का स्क्वायर कर दो। a + 1/a निकाल लो, पहले दोनों को प्लस करोगे तो मेथड बता रखा मैंने क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद उनका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 322। इतनी सी बात थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 97। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 97, कोशिश कर सकते हैं साथ साथ। ए का वैल्यू दे रखा है 7 + 3√5 डिवाइड बाय 7 - 3√5। बी का वैल्यू भी दे रखा है, a² b² निकालना है। सेम क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं कि ए का वैल्यू आप क्या लिख लो, ए का वैल्यू लिख लो 7 का स्क्वायर 49, तो √49 लिख लो, प्लस 3√5, 3√5 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 × 5 करोगे 45 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 और डिवाइड में लिख लो √49 प्लस माइनस √45। तो अब सबसे पहले तो a + 1/a बताओ मुझे क्या होगा। अरे क्योंकि जो b है वो a का उल्टा ही तो है, अभी बताया था, जो b है वो a का उल्टा ही तो है, तो मैंने b को 1/a लिख लिया। प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2 × 49 + 45 डिवाइड बाय 49 में से 45 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 2 और यह आपका आ जाएगा कितना 9 5 14 94 डिवाइड बाय 2, तो आपका आ जाएगा भाई 47। तो ये वैल्यू तो आ गया आपकी 47। आपको बताना क्या है, आपको बताना है a² + b²। मैंने अभी आपको बताया कि b और कुछ नहीं है, वो a का उल्टा है, तो यानी कि आपको बताना है a² + 1/a², और वो क्या होगा, वो होगा 47 का स्क्वायर -2। अरे ये बात तो बहुत बार पढ़ चुके, तो 47 का स्क्वायर होता है 2209 और उसमें से -2 करोगे तो 2207 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं मैंने स्क्वायर कैसे कर लिया, तो भाई प्रैक्टिस से कर लिया। स्क्वायर रूट कंप्लीट टॉपिक अपने चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, आप भी सीख जाएंगे चुटकियों में स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 2207 और यही आपका राइट आंसर है, समझ लीजिए चीजों को।
7 क्वेश्चन कर चुके हैं हम आज इसके ऊपर, 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर अभी तक भी बातें समझ में नहीं आई फिर तो मुश्किल हो जाएगा भाई, फिर कैसे सीजीएल को पार करोगे। क्वेश्चन नंबर 98 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या दिया गया, ए का वैल्यू दिया है, ए बी 1 दिया है। अरे ए बी 1 देने का मतलब क्या है, ए बी 1 देने का मतलब क्या है भाई, ए बी 1 देने का मतलब क्या है, ए बी 1 देने का मतलब है कि बी जो है और कुछ नहीं है, 1/a ही तो है, बी और कुछ नहीं है, 1/a ही तो है। और आपको बताना क्या है, आपको बताना है मेरे दोस्त कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या होगा। अब सभी को दिख रहा है कि ए बी की वैल्यू तो 1 होगी, ए बी की वैल्यू तो 1 होगी, यहां तो 1 आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। अरे ये चीज अभी हमने निकाल ली थी, अभी तो निकालना सीखा था, उसमें +1 ही तो करना है, यही एक्स्ट्रा आया है। तो चलिए ए का वैल्यू बताइए पहले मुझे फटाफट। ए का वैल्यू क्या करेंगे आप, इसको स्क्वायर में लेके जाएंगे पहले। 4 क्या होता है, √16 प्लस 2√3, 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 12 आ जाएगा। तो 16 12 है भाई ये वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है 16 और 12 है। अब स्क्वायर में जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a प्लस 1/a निकालना पड़ेगा, जो किसके इक्वल होता है 2 × 16 + 12, और 16 में से 12 घटाओगे 4, यह आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 28, 28/2 14। तो इसका जो वैल्यू आपके पास 14 आ जाएगा, इसका वैल्यू 14 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 14 का स्क्वायर -2 और प्लस में 1। तो ये आपका बनेगा भाई कितना 196 -2 + 1, तो 94 95, तो आपका आंसर आ जाएगा 195। दिस इज द आंसर। और कुछ नहीं था, डरने की कोई बात नहीं है कि ये पूछ लिया कहाँ से लेके आए, कहीं से नहीं लेके आना, वही क्वेश्चन है सेम, बट एक +1 एक्स्ट्रा आया है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है भाई, मैं कोई टोट के नहीं बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है ना, ध्यान से करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। हाँ, 99 देखिए क्या दिया गया, ए का वैल्यू दे रखा है 6 + 4√2, 6 - 4√2। ए बी का वैल्यू 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी निकालना है, निकाल लेंगे। अरे निकाल लेंगे, 10 सेकंड दे रहा हूँ आप लोगों को, निकालो कि ए का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, मैं लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। 6 का स्क्वायर करोगे 36, √36 लिख लो स्टार्टिंग से ही, प्लस 4 का स्क्वायर 16 × 2 32 लिख लो, डिवाइड बाय 36 - 32। अरे किसी को ये तो लग रहा मैं ये कहाँ से ले आया। अब मुझे फटाफट बताओ a + 1/a क्या होगा, a + 1/a होगा 2 × दोनों को प्लस करोगे 68, डिवाइड बाय दोनों को माइनस करोगे 4, ये 4 पे चला जाएगा 17 और 34। तो सबसे पहले तो आपकी a + 1/a आ जाएगा 34। चुटकियों में निकालना है आपको, जो बताना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी बात है, आपको करना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और माइनस में 1, क्योंकि a भी तो 1 ही दिया है और है भी 1 भी। तो भाई ये क्या होगा, ये क्या होगा 34 का स्क्वायर -2 और -1। 34 का स्क्वायर होता है आपका 1156, और 1156 में से 3 आपको माइनस करना है, 1153 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1153। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से। दोबारा से फिर बोल रहा हूं, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइनें खुली हैं 24/7, 24 घंटे 7 दिन, कुछ भी कमेंट करिए, आपको आंसर मिलेगा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। अपने अलजेब्रा के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज वीडियो नंबर 6 चल रही है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने किए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है कि आपको a का वैल्यू दे रखा है और आपको a + b का स्क्वायर निकालना है। अब की बार थोड़ा सा चेंज किया है कि आपको a + b का स्क्वायर करना है और प्लस में करना है ab। कुछ नहीं चेंज हुआ, थोड़ी सी बात चेंज हुई है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिएगा, आपको चाहिएगा a + 1/a, ये b कुछ नहीं है 1/a ही है, उसका स्क्वायर और उसमें प्लस कर दोगे 1, क्योंकि ab का वैल्यू तो 1 है। अब चलो a का वैल्यू बताओ मुझे, 5√2 का स्क्वायर करोगे
भाई 25 मल्टीप्लाई 2 करोगे 50, यानी कि ये तो भाई आपका है 50 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 5 करोगे 45, यानी कि ये आपका है 45 और कुछ नहीं है। और डिवाइड में सेम √50 माइनस √45। मुझे फटाफट से ये बता दो, अब मुझे a+1/a चाहिए तो क्या आएगा? अरे अभी तक भी नहीं समझे क्या? a+1/a क्या होगा? 2 गुना, दोनों को प्लस करेंगे 95, दोनों को माइनस करेंगे 5, 5 से कैंसिल कर लो 19 आ जाएगा और 19 दूनी 38 आ जाएगा। यानी कि a+1/a 38 है, आपको करना है 38 का स्क्वायर प्लस 1। अब 38 का स्क्वायर होता है 1444 प्लस 1 करेंगे तो 1445, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का पैटर्न कंप्लीट हुआ। √a प्लस √b डिवाइड √a माइनस √b का जो पैटर्न था, इस पैटर्न में ये मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी में, CHSL में यानी कि जो 12th लेवल आपका होता है, CGL में, टियर 1 में, टियर 2 में, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अभी अलजेब्रा और चलेगा, आपको बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, टेक केयर।